तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका प्रिय मित्र विकास कुमार। आप सभी लोगों को बार बार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय के नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। लेकर कर तो नहीं आएंगे, आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण का मतलब ये है, एक समीकरण में दो दो चर दिखेंगे और प्रत्येक चर की एक एक घात दिखेगी। दो चर होंगे, रेखीय का मतलब होता है एक घात वाले समीकरण। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने के लिए एक समीकरण नहीं, दो समीकरण होना अनिवार्य है, तभी ऐसे समीकरण को हल कर पाएंगे। तो विलोपन विधि से हम हल करेंगे। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं। तो पहली विधि विलोपन विधि, और विधियां हैं प्रतिस्थापन विधि, बीज गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से, और यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, यानी सीखना चाहते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो इसको हल करने के लिए विलोपन विधि से हम देखेंगे कैसे हल करेंगे। तो पहले समझेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है विलोप करना, यानी कि गायब करना। कोई भी चर गायब कर लो, या तो एक्स वाला गायब कर लो या फिर वाई वाला गायब कर लो। तो गायब कैसे करेंगे, कब होता है, जिसका गुणांक बराबर होता है वही चर गायब होता है, वही विलोप होता है। तो यहाँ देखेंगे किसके गुणांक बराबर है, एक्स के गुणांक बराबर है या वाई के गुणांक बराबर है। तो गुणांक क्या होता है, एक्स में कितने का गुणा हो रहा है वही गुणांक है। एक्स में 6 का गुणा हो रहा है तो ये गुणांक है। तो x के गुणांक बराबर है या फिर y के गुणांक बराबर है, यहाँ पर y के गुणांक बराबर है तो y को विलोप करेंगे। तो विलोप तभी होगा गुणांक बराबर हो। गुणांक कैसे हो, समान हो। कैसे हो, समान हो। और चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह भी तो देखना होगा, चिन्ह अलग अलग हो। चिन्ह कैसे हो, अलग अलग। तो यहाँ y के गुणांक ऑलरेडी पहले से बराबर है और चिन्ह भी अलग अलग है, तो ये मेरा विलोप हो जाएगा। चिन्ह बदलना भी नहीं है, और चिन्ह तुम्हें नहीं बदलना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर का मतलब होता है चिन्ह तुम्हारे नहीं बदलेंगे। जोड़ने पर का मतलब ये है समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये मेरा कट रहा है और ये मेरे जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का। जुड़ते कब है, चिन्ह समान हो। कब जुड़ते हैं, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। तो जोड़ दो, यहाँ पर 6x, यहाँ पर 3x, कितने x हो गए, सॉरी यानी कि 9x बराबर। ये तो विलोप हो गया, इसको जोड़िए कितना हो रहा है, 27। ये मेरा समीकरण बन गया एक चर वाला रेखीय समीकरण। ये कैसा समीकरण है, एक चर वाला रेखीय समीकरण। इसको कैसे हल करेंगे, चर एक तरफ बचा एक तरफ, तो यानी कि 9 इधर से गुणा कर रहा है, उधर उधर भेजेंगे तो 27/9। तो x बराबर 9 से 27 कितनी बार कटेगा, 3 बार। x की वैल्यू निकल के आ गई। जैसे ही x का गुणांक 1 रह जाए वही x की वैल्यू मानी जाएगी। आप जैसे यहाँ पर लिख दें 2x बराबर 5, ये x की वैल्यू नहीं, ये तो 2x की वैल्यू, हमें x की चाहिए। तो 2 इधर से हटाएंगे, इधर गुणा कर रहा उधर क्या करेगा जाके भाग, तो 5/2। ये है x की वैल्यू 5/2, ना कि 5। तो यहाँ देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब ये जो x की वैल्यू निकल के आ गई है, अभी x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर 2 में। पहले y विलोप होगा तो पहले x की वैल्यू निकलेगी, यदि x विलोप होगा तो पहले y की वैल्यू। चाहे किसी की भी पहले निकले, वैल्यू वही आएगी जो आनी चाहिए। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जो आपको उचित लगे उसमें रख दो। तो मैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने जा रहा हूँ, लेकिन लिख दो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 है कितना, यहाँ पर लिखेंगे तो 3x प्लस की 3y बराबर 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे 3, जहां मुझे x दिख रहा है वहां पे 3 रखेंगे। तो 3, यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है बीच में, तो जब बीच में कोई भी चिन्ह ना दिखे तो बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का। और आगे कोई चिन्ह ना दिखे तो कौन सा होता है, प्लस का।
तो देख लो यहाँ पर चिन्ह कौन सा छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का यानी गुणा का। तो अब यहाँ पे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा जब वैल्यू रखेंगे एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3y बराबर 15। यहाँ पर गुणा करेंगे यानी कि 9 प्लस की 3y बराबर 15। अभी मेरा समीकरण बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसको कैसे हल करेंगे, चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो यहाँ लिखेंगे, तो ये मेरा चर है प्लस की 3y बराबर 15। ये 9 उधर जाएगा, चर है बराबर उधर जाएगा तो मेरा चिन्ह बदलेगा, इधर प्लस का उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। इधर में कर रहा हूँ सवाल को, तो देखिए ये तुम्हारा या का चिन्ह है, या ये नहीं तो ये नहीं तो ये या आगे बढ़ेंगे। ये बराबर का चिन्ह नहीं या का चिन्ह है, या तो यहाँ पर या लिख दो या फिर या का ये साइन होता है, ये साइन लगा दो। तो यहाँ पर कितना आ गया, हाँ चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो यहाँ लिखेंगे 3y बराबर घटाइए कितना बचा 6, या y बराबर 6/3, या y बराबर 2। अब यहाँ पर y का गुणांक 1 है, ये हमारी वैल्यू x की वैल्यू कितनी निकली 3 और y की वैल्यू कितनी निकली 2। तो ऐसे सवालों को आप हल कर लेंगे। तो मैं दूसरा सवाल हल करने जा रहा हूँ, आप नोट कर लो इस सवाल को या फिर स्क्रीन शॉट कर लो, मैं रेज करने जा रहा हूँ। हो गया ठीक। तो ऐसे सवालों को हल करना विलोपन विधि से कर लेंगे ना आप। तो देखिए और भी सवाल में लाया हूँ तुम्हारे लिए, यानी कि x+y बराबर 12। मैं बना रहा हूँ समीकरण x माइनस y बराबर 2। ये बिल्कुल इजी है, तो विलोपन विधि से फिर करना है। तो किसके कोफिशिएंट बराबर है, किसके गुणांक बराबर है, यहाँ तो दोनों के बराबर है, x गुणांक 1 x का गुणांक 1, x के भी गुणांक बराबर है y के भी गुणांक बराबर है। तो चिन्ह किसके अलग अलग है, y के अलग अलग है, तो y को विलोप करो और तुम्हें चिन्ह बदलना भी नहीं पड़ेगा। और चिन्ह तुम्हें नहीं बदलना है तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने, ये विलोप हो गया कट गया। ये जोड़ेंगे 1x कितनी x हो गई 2x बराबर, ये जोड़ के कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है सवाल में, यहाँ लिखेंगे 2। अब सही हो गया, जोड़िए कितना हो रहा है 14, या फिर x बराबर 14/2, या फिर x बराबर 7। ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अभी x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, यहाँ लिख दो, लेकिन x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो कितना है देखो x प्लस वाई बराबर, तो ये नहीं कि 1 में रखो, ये नहीं कि 2 में रखो, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे सरल लगे उसमें रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, वही आंसर आएगा जो आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस की y बराबर 12। तो चर एक तरफ अचर एक तरफ, चर मेरा y है तो y बराबर 12 नोट करेंगे। ये ऑलरेडी पहले से 12 उधर है, इधर से उसको लेके जा रहा हूं मैं, ये प्लस का उधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, या y बराबर 5। तो इस तरह के सवाल को आप कर लेंगे ना, तो या तो x का गुणांक बराबर हो या तो y का गुणांक बराबर हो, तो ऐसे सवालों को आप हल कर लेंगे, मुझे उम्मीद पूरी है कि कर लेंगे। और यदि किसी के भी गुणांक बराबर ना हो तो उसको कैसे हल करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम आपको कल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो कर लो नोट। एक सवाल मैं आपको और कराने जा रहा हूँ इसी तरह का, अब की बार क्या सवाल है, 3x माइनस की 2y बराबर समीकरण इसका बनाना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 34। और फिर बनाएंगे x माइनस की 2y बराबर
14। इस समीकरण को कैसे हल करना करेंगे करेंगे विलोपन विधि से ही करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखेंगे चिन्ह सेम है, तो गुणांक किसका बराबर है, गुणांक x का बराबर है, ये गुणांक y का बराबर। गुणांक देखो किसका बराबर है, चिन्ह तो बाद में देखेंगे। तो x के गुणांक बराबर है या फिर y के, तो यहाँ पर y के गुणांक बराबर है, इसी को विलोप करना है। तो कैसे विलोप करेंगे, गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं है, और जब चिन्ह अलग अलग नहीं होते तो चिन्ह मुझे अलग अलग करना है। चिन्ह अलग अलग होते कब हैं, तो यहाँ पर चिन्ह में तुम्हें बदलना है ना। यदि आपको चिन्ह बदलना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। चिन्ह मुझे बदलना है तभी घटाने पर लिखा जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब, सॉरी, घटाने पर का मतलब ये होता है चिन्ह बदलना, और घटाने पर का मतलब ये है समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो चिन्ह मतलब ये प्लस का है, कैसा हो गया माइनस का, और ये माइनस का है तो कैसा हो गया प्लस का। चिन्ह बदलना है तो मुझे वही प्लस का नहीं करना, अलग से लगाओ, और ये प्लस का है कैसा हो जाएगा माइनस का। अब मेरा ये ग्रुप हो रहा है देखो, तो ये प्लस का है और ये, सॉरी, ये माइनस का है और ये प्लस का हो गया, तो ये कट गया। अब ये घटेंगे जोड़ेंगे, घटेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये 3x है, ये माइनस की 1x कितनी बची, घट जाएंगे तो 2x बराबर। ये घटेंगे या जोड़ेंगे, ये भी घटेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो घटाइए कितना बचा, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, या ये बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसको कैसे हल करेंगे, चर एक तरफ बचा एक तरफ, तो x इधर से 2 हटाएंगे, गुणा कर रहा है उधर क्या करेगा जाके भाग। भाग लिखने के कई तरीके होते हैं, एक तो ये भाग का रूप होता है, इसका भी मतलब होता है कि 2 का भाग 20 दे रहे, इसका भी मतलब होता है कि 2 का भाग 20 में दे रहे, इसका भी मतलब होता है कि 2 का भाग 20 में दे रहे। तुम्हें ये तरीका लिखना है कि हम 2 का भाग 20 में दे रहे हैं। या फिर x बराबर 2 से 20 कितनी बार कटेगा, 10 बार। ये आपकी फाइनल वैल्यू है x की। अब यहाँ लिखेंगे x का मान जो भी निकल के आया है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, लिख लो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, लिख लो, एक है कहाँ, तो 3x माइनस की 2y बराबर 34। x की जगह रखेंगे 10, 3 या चिन्ह कौन सा छिपा, मल्टीप्लाई का लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो y बराबर 34, या 30 माइनस की 2y बराबर 34, या चर एक तरफ अचर एक तरफ करेंगे, ये चर पहले से है जैसा है वैसा ही रहेगा, चिन्ह बदलेगा नहीं। चिन्ह तब बदलता है जब बराबर की इधर से उधर ले जाओ या फिर उधर से इधर लेके आओ। तो ये चर है, और तो कहीं चर है नहीं, तो तुरंत बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर के उधर का चर, ये पहले से लिखा है ऑलरेडी, और ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 30, या यहाँ पर लिखेंगे माइनस की 2y बराबर, ये मेरा घट जाएगा, घटेगा किसमें से, प्लस में से या माइनस में से, प्लस में से, कितने बचेंगे प्लस के 4, माइनस का चिन्ह मुझे इधर दिख रहा है उधर ही भेजना है, तुम्हें उधर ले जाना है, ये या का चिन्ह लगा लेना यहाँ पे, तो या तो 2y चिन्ह भी साथ में भेज रहा हूँ, चलो चिन्ह बाद में भेजेंगे, सॉल्व नहीं करूंगा मैं। 2y बराबर माइनस के 4, या y बराबर माइनस की 4/2 कटेगा, तो y बराबर 2 से 4 कितनी बार कटेगा, माइनस की 2 बार। ये आपकी y की फाइनल वैल्यू है -2, तो x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 2 -2। इस समीकरण के तुम्हारे ही अद्वितीय हल है, यूनिक हल है, इनके अलावा कोई हल नहीं होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करना विलोपन विधि से, इस वीडियो में हम आपके लिए 3 सवाल लेकर आए हैं, और भी सवाल हैं आपको घर पे करना है, होमवर्क में दे रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ मैं, सरल दूंगा। तो x प्लस की 2y बराबर 20 और 2x माइनस की 2y बराबर 10, कितना हो जाएगा 20 में से 10,
एक ही होमवर्क में एक सवाल और दे रहा हूँ, आपको करना है और कमेंट में बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और कहीं मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी सॉरी, बार बार सॉरी। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट में आपको लिख के बताना है, सर मुझे ये वीडियो डाल दो मुझे, मैं आपके लिए वही वीडियो बना के डालूंगा। तो x प्लस वाई बराबर मैंने लिख दिया है 20, x माइनस की वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो इन दो सवालों को आपको करना है घर पे होमवर्क में, बस आपके लिए इतना ही होमवर्क है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपने यह वीडियो मेरी पूरी देखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।